दोस्तों, आज की कहानी का विषय है गुरु और शिष्य की कहानी। एक बार की बात है, एक आश्रम में 3 शिष्य रहते थे। 3 ही घनिष्ठ मित्र थे और तीनों ने अत्यंत मेहनत से अपनी शिक्षा संपूर्ण की थी। शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात तीनों शिष्य गुरुदेव के पास गए और बोले, गुरुदेव, अब हमारी शिक्षा संपूर्ण हो गई है, अब गुरु दीक्षा देने का वक्त आ गया है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम लोग मुझे दक्षिणा देना ही चाहते हो तो कल मुझे एक थैला सूखे पत्ते ला कर दें। तीनों शिष्य मंद मंद मुस्काए और उन्होंने सोचा, सूखी पत्तियां लाना कौन सी बड़ी बात है। अगली सुबह तीनों शिष्य पास के ही जंगल में एक पेड़ के सूखे हुए पत्ते एकत्र करने लग गए, परंतु उन्होंने देखा कि जंगल में एक मुट्ठी सूखे पत्ते बचे थे। यह देखकर वो बहुत अधिक परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, अब गुरुदेव को दक्षिणा कैसे देंगे। तभी सामने एक किसान आता हुआ दिखाई दिया, जिसने एक थैले में ढेर सारे सूखे पत्ते लिए हुए थे। उन्होंने उस किसान से आग्रह किया कि भाई, हमें थोड़े सूखे पत्ते दे दो, हमें इनकी अत्यंत आवश्यकता है। किसान ने कहा कि ये सूखे पत्ते मैं अपने जीवन यापन के लिए, घर पर भोजन पकाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं यह आपको नहीं दे सकता, परंतु पास ही गांव में एक सेठ जी रहते हैं, उनके पास सूखे पत्ते बेचता हूँ मैं। उनके पास सूखे पत्तों का कारखाना है, शायद वो आपकी मदद कर दें और सूखे पत्ते आपको दे दें। तीनों दोस्त मिलकर सेठ जी के पास गए। उन्होंने सूखे पत्ते देने के लिए आग्रह किया, परंतु सेठ जी ने कहा, मैं सूखे पत्ते नहीं दे सकता, क्योंकि इनकी मुझे आपसे अधिक आवश्यकता है। मैं इन सूखे पत्तों से अपना कारोबार चलाता हूँ, कृपया मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको सूखे पत्ते नहीं दे पाऊँगा। ये तीनों शिष्य को अत्यंत परेशान हो गए। उन्होंने कहा, बहुत से लोगों से पूछा, पता चला कि आसपास एक बूढ़ी दादी रहती है, वो सूखे पत्ते एकत्र करती रहती है, हो सकता है उसके पास मिल जाएं। तीनों दोस्त मिलकर बूढ़ी दादी के पास गए और उन्होंने सूखे पत्ते देने का आग्रह किया, परंतु बूढ़ी दादी उन सूखे पत्तों की औषधियां बनाया करती थी, इसलिए उसने तीनों बच्चों को पत्ते देने के लिए मना कर दिया। अब तीनों छात्र निराश होकर आश्रम लौट आए और दुखी मन से गुरुदेव को सारी बात बताई कि उनकी दक्षिणा लाने में असफल रहे। तब गुरुदेव ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे दक्षिणा की अभिलाषा नहीं है। मैं तो तुम्हें बताना चाहता था कि इस दुनिया में किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ अपनी जगह उसका महत्व होता है, अपना मूल्य होता है। आज शिक्षकों को पता चल गया था कि जिस चीज़ को हम बहुत छोटा समझते हैं, वास्तव में उसका भी अपना एक स्थान होता है। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।